प्यारे बच्चों, यदि आप भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताने वाला हूं कि आपको किस प्रकार और कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को नहीं पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होता है, या फिर उनको ये नहीं पता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है ना कॉपी किस प्रकार लिखना है। तो आप सभी को अगर नहीं पता है तो आप सभी को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आज के क्लास में मैं आपको जो है ना रियल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा प्यारे स्टूडेंट। अगर आप सभी एग्जाम सेंटर में होंगे तो आप सभी क्या कीजिएगा, ये यानी जो पीडीएफ आंसर की के साथ है उसको देख करके आप सभी आंसर लिख लीजिएगा, या फिर हो सके तो आप सभी जो है ना यानी हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इस नंबर में आप सभी मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप सभी क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। भरोसा करके आप सभी को बस याद कर लेना है प्यारे स्टूडेंट। मैं आपको जो है ना 500% गारंटी दे रहा हूँ, फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल एग्जाम आपका बहुत ही हार्ड एग्जाम होता है। आपको जो है ना 30 में से 30 मार्क्स अगर प्रो लेना है तो आपको जो है ना ये आपको याद करना ही पड़ेगा, और जिस तरह से आज के क्लास में बताएंगे उस तरह से आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका इंस्ट्रक्शन रहता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन आप सभी देख लेंगे, यहाँ पर है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, ठीक है। देखिए प्यारे स्टूडेंट, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप सभी को उसका आंसर जो है ना अपने भाषा में ही देना है, ठीक है। ये नहीं कि पूरा जो है ना बुक का छाप देना है, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आपको जो है ना उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आ रहा है उसी प्रकार आपको आंसर छाप देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखिए दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। उसके बाद इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, ठीक है। ये सब आपका इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखिए खंड ओ में वर्णित प्रयोग सूची में से किसी एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए निर्देशानुसार अपने अवलोकन के आधार पर यानी अंतिम परिणाम की गणना करें। तो देखिए खंड ओ में टोटल आपका क्वेश्चन रहता है 16, ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको एक प्रयोग के साथ सिद्धांत के साथ लिखना है, और उसका जो है ना पूरा जो है अवलोकन करके यानी अंतिम परिणाम बताना है, ठीक है। तो 16 क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन का आराम से बता सकते हैं, और मैं वो एक क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया हूं, ठीक है। तो आप सभी अभी देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं कि क्या क्या रहता है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, ठीक है। देखिए खंड ब में आपको वर्णित सूची में से कोई एक क्रियाकलाप करना है, ठीक है। खंड ब में यानी सेक्शन बी में आपको टोटल जो है ना 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। और खंड अ में यानी सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। तो खंड ब और खंड यानी और जो है इन दोनों को हम लोग कवर करेंगे बढ़िया से फिगर के साथ। बस आप सभी को जुड़े रहना है, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर परीक्षक खंड अ और खंड ब का अलग अलग यानी प्राप्तांक यानी अंकित करें। देखिए जो सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है, इसमें जो परीक्षक रहते हैं यानी जो आपका एग्जामिनर रहता है, वो जो मार्क्स आपको देंगे ना अलग अलग देंगे, ठीक है। सेक्शन ए का अलग मार्क्स बैठाएंगे और सेक्शन बी का आपको अलग मार्क्स बिठाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहां तक समझ में आ गया। तो उसके बाद यहां देखिए अंकों का वितरण, देखिए किस प्रकार से आपको जो है ना 30 मार्क्स मिलेगा। देखिए सबसे पहले आपको एक्सपेरिमेंट में 15 मार्क्स मिलेगा। जो आपका बताए ना सेक्शन ए में एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो उसमें आपको टोटल 15 मार्क्स मिलेगा, फिगर के साथ बनाना पड़ता है और बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको 15 मार्क्स मिलता है, और क्रियाकलाप में आपको टोटल यानी एक्टिविटी में 5 मार्क्स मिलता है। टोटल कितना हुआ, यानी सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर के 20 मार्क्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड होता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। उसमें क्या होगा कि 5 मार्क्स आपको मिलेगा, तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद मौखिक परीक्षा होगा, जिसमें आपको टीचर जो है ना यानी अपने मुंह से सवाल डायरेक्ट पूछेंगे, जिसको हम लोग भाइवा बोलते हैं या फिर मौखिक बोलते हैं। तो उसका उत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर आप सभी सही देते हैं तो बिल्कुल 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। अगर आप सभी गलत दे रहे हैं तो आप सभी का ये 5
बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। या फिर आपका अगर टीचर दयालु होंगे तो वो 5 मार्क्स आराम से दे देंगे, ठीक है। तो आप सभी का टीचर पर वो डिपेंड रहेगा वाइवा में, ठीक है। लेकिन ये 5 मार्क्स रिकॉर्ड में और 5 मार्क्स क्रियाकलाप एक्टिविटी में, 15 मार्क्स प्रयोग में लेना है। तो इस क्लास को ध्यान से देखिए, मैं आपको आंसर की के साथ बताऊंगा किस प्रकार कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए सेक्शन ए में आपको टोटल क्वेश्चन रहेगा इस पर, यानी 16 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्या क्या रहेगा। मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। उसके बाद रहेगा विभव मापी यंत्र की सहायता से दो प्रारंभिक सेलों का विद्युत वाहक बल की तुलना करें। तीसरा रहेगा मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम तथा समांतर संयोजन में जो है यहाँ पर क्या नियमों का सत्यापन करें। विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इसमें दिए गए तार का प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करें। ये सब आपका टोटल 16 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये 16 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपका एग्जाम भी तो यानी कल ही है, यानी मतलब 19 नवंबर को है। अगर आप सभी 19 नवंबर को देख रहे हैं तो अलग बात है। मैं तो ये क्वेश्चन, ये जो क्लास है नाइट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस वजह से आपको बोले, ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट करना बेहतर नहीं रहेगा। अगर एग्जाम सेंटर में है तो आप सभी बस याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका PDF आपको तो टेलीग्राम पर दे ही चुके हैं, ठीक है। 5 दिन पहले ही आपको दे चुके हैं, ठीक है। रही बात सेक्शन बी में, सेक्शन बी में इस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा गया है टोटल, ठीक है। एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब यानी ऑन ऑफ स्विच, ऑफ यानी स्विच, फ्यूज और एक शक्ति स्रोत हो। तो इसका जो है ना आपको क्रियाकलाप एक्टिविटी बताना है, ठीक है। तो मैं सबका क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन में है पहला क्वेश्चन जो है, यानी जो आपका रहेगा किसमें, एक्सपेरिमेंट में, मतलब कि आपका जो है ना प्रयोग में, ठीक है। आपको रहेगा 15 मार्क्स का, ठीक है। आपको तो पहले ही बताया। और 15 मार्क्स में आपको किस प्रकार लिखना है तो आपको मैं बता दूं, ये पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर मैं लेकर के आया हूँ। जो जैसे लिखे हैं ना उस प्रकार आपको उत्तर एग्जाम में जाके लिख देना है, ठीक है। श्योर है, 110% यानी गारंटी है आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम आंसर की है, ठीक है। MS इंस्टीट्यूट है। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। मीटर सेतु की मदद से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न कदमों का पालन करें, ठीक है। और वो कदम क्या है, तो सबसे पहले आपको सिद्धांत देना है, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य देना है, फिर उपकरण देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो फिगर है ना, इस फिगर को आप सभी ऊपर बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं PDF बना रहा था इसीलिए ये क्वेश्चन जो है ना ऊपर ऐड नहीं हो रहा था, जिसके कारण मैं नीचे इसको दिया, ठीक है। तो आप सभी जो है ना यहाँ पर ऊपर में फिगर बनाइएगा। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, सिद्धांत देना है कि मीटर सेतु के मदद से किसी तार का प्रतिरोध को और उस तार के पदार्थ को विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने के सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पर आधारित है। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर किसी बिंदु या लंबाई पर दो प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो उन बिंदुओं और प्रतिरोधों वाले किनारों के बीच कुछ होता है, ठीक है। देखिए अब उद्देश्य में लिखना है कि मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ये एक उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन ये उसके ज्ञात है ना, ये वाला नहीं लिखेगा, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है। देखिए जो उपकरण है, मतलब कि जो आपका इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि मीटर सेतु का, तो वो क्या क्या, तो देखिए मीटर सेतु जॉकी, मतलब जिसको हम लोग विसर्पी बोलते हैं। प्रतिरोध बॉक्स, यानी जिसको हम लोग एक मार्गी यानी कुर्जी धारामापी कहते हैं। लेकलांस सेल संयोजन तार, प्रतिरोध, रेगमार मीटर, पैमाना, ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है इसका, ठीक है। और रही बात इंग्लिश मीडियम वाले, तो इंग्लिश मीडियम वाले का भी आंसर लेकर आया हूँ, ध्यान से देखिएगा। मीटर सेतु से तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका, तो इसका उत्तर लिखिएगा। मीटर सेतु में एक प्रतिरोध तार को गैप S में जोड़ें, प्रतिरोध यानी बॉक्स को गैप R से जोड़ें, गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को टर्मिनल D से जोड़ें और दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़ें। ये आपका मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर इस प्रकार और भी है तरीका, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी 3 ही लिखेगा तो बहुत है, ठीक है। यहाँ पर मैं 6 दे दिया हूँ ताकि आप सभी को याद हो जाए, ठीक है। देखिए अब ये रहा फिगर, तो आप सभी ऊपर में दे दीजिएगा। और रही बात इंग्लिश मीडियम वाले, तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर है फाइंडर यानी फाइंड द
रेसिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर विथ द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज एंड फाइंड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल। तो ये सब इसका आंसर है, ठीक है। आप सभी इसका आंसर की जो है ना टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट है ये सब बढ़िया से आप सभी ज्ञात करने का नियम भी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया से लिख के आइएगा, ठीक है। अब रही बात सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपका एक्टिविटी रहता है, क्रियाकलाप रहता है, तो आप सभी इसका क्रियाकलाप बढ़िया से बता दीजिएगा, ठीक है। ये रहता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रांजिस्टर को सर्किट से अलग करें, मल्टीमीटर के सकारात्मक लीड को यानी ट्रांजिस्टर के आधार पर लगाएं, ठीक है। दूसरा नंबर का जो है ना सेक्शन बी का, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर लेकर के आया हूँ, ठीक है। तो आप सभी एग्जाम में क्या कीजिएगा, सेक्शन बी लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना 3 नंबर लिख करके उसके बाद पहले एक बार क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। उसके बाद उत्तर आपको किस पेन से लिखना है, यानी उत्तर आपको ब्लैक पेन से लिख देना है। फिर उसके बाद लिख देना है कि मल्टीमीटर की मदद से ट्रांजिस्टर टर्मिनल पहचानने के लिए निम्न प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला ब्लू पेन से लिख देना है, ठीक है। और ये सब आपका जो है ना ब्लू पेन से पूरा लिख देना है, ठीक है। ये सब तरीका है पूरा, ठीक है। अब रही बात फिगर, तो फिगर आपका यहाँ पर है, लेकिन फिगर के बारे में आपको तो मैंने बता दिया है कि फिगर को हमेशा ऊपर में लिखना है यानी बनाना है, ठीक है। तो फिगर को आप सभी इस प्रकार बनाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो आप सभी स्क्रीनशॉट या फिर कुछ लीजिएगा तो साफ दिखे ना दिखे ये तो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल आप सभी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फटाफट से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर पिन किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप सभी जो है ना फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। 5 दिन पहले ही दिया गया है, तो अगर आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा, ठीक है। स्क्रॉल अप कीजिएगा, उसके बाद आप सभी को दिख जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का प्रैक्टिकल एग्जाम का आंसर की के साथ पेपर, ठीक है। ये सब आपका लिख दीजिएगा, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग जो है ना आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को सबसे पहले रियल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसलिए आप सभी का जो है सपोर्ट चाहिए। आप सभी जो है ना वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया है, अब आपका बच्चा है सिर्फ और सिर्फ फाइनल एग्जाम, तो इसीलिए अपना ख्याल बढ़िया से रखिए और अपना स्टडी बेहतरीन तरीके से कीजिए, ठीक है। हो सके तो गेस क्वेश्चन आप सभी जो है ना परचेज कर लीजिए, हमारे द्वारा मिलता है इस नंबर में, ठीक है। तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेना है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको गेस नोट्स जो है ना परचेज कर लेना है, जो आपके एग्जाम में हो बहु आएगा, ठीक है। जिस प्रकार से यानी सेंटअप एग्जाम में आता है उसी प्रकार आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।